अच्छा हाँ करके जो भी होगा। चलिए क्वेश्चन है आपके पास जो कल पढ़े थे हम लोग ना, इसी क्वेश्चन पे ये जो कल पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन के आधार पे ये क्वेश्चन दिया गया है अभी कि 2 आदमी या 3 औरत या 5 लड़के किसी काम को 89 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 आदमी 2 औरत और 4 लड़के मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन यही है, बना के बताइए क्या लिखिएगा आंसर। कल का क्लास अगर पढ़े हैं, रिवाइज किए होंगे तो याद हो गया होगा, डिटेल्स आपको मालूम है। सती का आंसर ठीक है। आशीष बताइए क्या लिखिएगा। चलिए ठीक है आशीष बाबू, आंसर ठीक है। क्वेश्चन में समझ लीजिए क्या बोला गया था ना कि ऊपर वाला सबको गुना कर दीजिएगा, 2 × 3 × 5 × 89 सबको आपस में गुना करके लिख लीजिए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज में क्या लिखिएगा, ऊपर वाला सभी टर्म को गुना करके लिख लीजिए। अब क्या बोला गया, तो अब ये पहला टर्म था इधर, तो 3 से गुना करना है किसको, 5 और 3 में, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, यही काम करना था आपको कि इस 3 से किसमें गुना, तो बाकी दोनों में, 5 तिया 15 तिया 45, आप लिख देंगे 45 प्लस इस 2 से किसको गुना करना, तो 2 और 5 में, 5 गुना 10 गुना 20 हो जाएगा, इसको लिख दीजिए 20 प्लस अब इस 4 से किसको गुना करना है, इस 4 से किसको, तो ये 3 दुना 6 चौके 24, 24 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 89, ये 89 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 दुना 30, यही 30 डेज आपका डायरेक्ट आंसर बन गया। क्वेश्चन इस पे खूब आता है, 2 यूनिट पर भी रहता है, 3 यूनिट पर भी रहता है। क्वेश्चन जब सिंपल दिया रहेगा तो क्यों नहीं सिंपल बनाइएगा, लेंदी दिया रहे तो फिर लेंदी बनाइएगा। तो एक काम तो ये सबसे आसान दिखा है, ठीक है भाई, काम इसी पर करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा ना, दिमाग में रहेगा। दूसरा काम अभी और कहीं चल रहा था, तो 2 आदमी बराबर 3 औरत बराबर 5 लड़का के, यही बताया गया था। आपसे कहा गया था कि एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने का, और कर देते हैं इसको, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करिएगा। तो सबको बॉयज में कन्वर्ट करते हैं, जब 2 मैन बराबर 5 बॉयज लिखिएगा, तो 1 मैन बराबर क्या लिखिएगा, 5/2 बॉयज। जब 3 वीमेन बराबर लिखिएगा 5 बॉयज, तो 1 वीमेन बराबर क्या लिखिएगा, 5/3 बॉयज। पूछिए कि जब सबको बॉयज में कन्वर्ट कर दिए तो उसी हिसाब से आंसर लेते हैं। सबको जब बॉयज में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो सोचिए कि बॉयज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन था, तो 5 लड़का किसी काम को 89 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन तो यही था, M1D1 बराबर M2D2, 5 लड़का करेगा 89 दिन में काम, तो बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 आदमी, एक आदमी बराबर 5/2, तो 3 आदमी बराबर क्या लिखना होगा, 3×5 = 15/2 प्लस एक औरत बराबर 5/3, तो 2 औरत बराबर क्या लिखना होगा, 5 दूना 10/3, और जोड़ यहाँ पर लड़का 4 है तो 4 ही लिखिएगा। इसी को जब जोड़ किएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम में 6 पकड़िएगा, 3 15 तो या 45 कर दीजिएगा, 3 दूना 6 20 कर दीजिएगा, नीचे कुछ नहीं था तो एक है, तो 6 चौके 24 कर दीजिएगा, जोड़िएगा तो हो रहा है 89/6 लड़का। आप लिखिएगा 89/6 बॉयज उस काम को कितना दिन में करेगा,
तो कहिएगा x दिन में करेगा। तो यहाँ पर 5 लड़का किसी काम को 89 दिन में, तो 89/6 लड़का कितना दिन में करेगा। तो आपको तो ये दिख रहा है कि बॉय है, तो बॉय से बॉय हटा दीजिए, 89 से 89 हटा दीजिए, x का मान 5 छक्के 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 30 दिन बन के आएगा। तो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये आपको क्लियर हो चुका है। तो एक तरीका तो आपका ये था कि सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके बताया गया था। दूसरा तरीका जो लास्ट में बताया था कि सीधा फॉर्मूला बेस्ट कर दीजिएगा, वहां से काम कर सकते थे। एक तरीका आपसे बताया कि रेशियो बनाइएगा, यहाँ से इफिशियंसी फाइंड कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या था कि 2 आदमी बराबर 3 औरत बराबर 5 लड़का दिया हुआ था। तो यहाँ पर मैन इज टू वीमेन इज टू बॉय का रेशियो अगर फाइंड करें तो क्या लिखिएगा। मैन के लिए निकालिएगा तो 5 या 15 बोल दीजिएगा, मैन के लिए निकालिएगा तो 5 या 15, वीमेन के लिए निकालिएगा तो 5 गुना 10 बोल दीजिएगा, और जब बॉय के लिए निकालिएगा तो 3 गुना 6 कर दीजिएगा। कटेगा तो नहीं किसी से। मैन का इफिशियंसी 15 है, वीमेन का इफिशियंसी 10 है, और बॉयज का इफिशियंसी 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको इफिशियंसी मालूम चल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर दीजिएगा, सीधे काम 3 आदमी, 3 का मतलब है 15 गुना 3 कर देंगे तो यहाँ से 45 इफिशियंसी निकल रहा है। 2 औरत का 10 गुना करिएगा तो 20 कर दीजिएगा, और 4 लड़का का मतलब है 6 चौके 24 कर दीजिएगा। सबको जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा इफिशियंसी। तो जब किसी एक को भी पकड़िएगा ना, बॉयज मैन वीमेन, किसी एक को पकड़िएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर 5 लड़का ही सोचते हैं तो 6 पंचे 30, अगर औरत में सोचिएगा 3 तो 10 या 30, आदमी का पूछेगा 15 तो 15 दूना 30। मतलब चाहे मैन का बात करें, वीमेन का बात करें, चाहे बॉयज का बात करें, पहला स्टेटमेंट के हिसाब से इफिशियंसी कितना, तो 30 इफिशियंसी है। तो आपको मालूम है कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क बोलते हैं, तो टाइम था 89 डेज, तो 30 गुना 89 बराबर क्या बोलेंगे, यहाँ का इफिशियंसी 89 कितना दिन में करेगा, x दिन में करेगा, तो 89 से 89 कैंसिल, x का मान 30। बस यही आपका आंसर था। तो आपका मन जैसे बनाने का मन हो, ठीक है, फॉर्मूला दिखाई दिए हैं, बाकी रेशियो से बनाइए, उससे बनाइए, यूनिट में चेंज करके। ज्यादा बेटर होगा कि आप या तो रेशियो में बनाइए चाहे फॉर्मूला बेस्ट बना दीजिए, काम वहीं से करिएगा, आसान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 19 नंबर में केवल एक क्वेश्चन दे रखे थे, इसी में 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, और एक 19 का ए नंबर है, फिर ये बी नंबर है, फिर ये सी नंबर है, फिर ये डी नंबर है, उसके बाद बढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम वाले को। तो पहला काम हम लोग इसी को करते हैं, 19 का डी नंबर, इसी को पहले बनाइए तब जाएंगे वापस। 6 आदमी और 5 औरत मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी और 4 औरत मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो बताइए कि 9 आदमी और 15 औरत मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 men and 5 women can do a work in 6 days। फिर दिया है 3 men and 4 women, एंड ही कर देते हैं इसको 6 men and 5 women, 3 men and 4 women can do the same work in 10 days। फिर बोला कि 9 men and 15 women उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन अपने पास यही था, अपने पास क्वेश्चन यही था कि 6 पुरुष और 5 औरत किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी और 4 औरत उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 9 आदमी और 15 औरत उस काम को कितना दिन में करेंगे। अब यहाँ से क्या था कि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में और का क्वेश्चन बनाया था, अब ये क्वेश्चन मिल गया है एंड वाला। एंड वाले का मतलब क्या है कि मिलकर काम कर रहा है। एंड का मतलब है कि मिलकर काम करना, ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। केवल इसी टाइप का जो ये भी जो क्वेश्चन लिखे ना, सारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। डिटेल्स तो पढ़ेंगे ही, डिटेल्स तो पढ़ेंगे, वैसे शॉर्ट में क्या कर देंगे इसको
कि इस दोनों को गुना कर देंगे 60 बोल देंगे, यहाँ से करेंगे 6 चौक 24, 5 तिया 15, मतलब हो जाएगा 9। यहाँ से कर देंगे हम लोग 9, मतलब 60 और 24 घटाओ 15 हो जाएगा 9। 60 इंटू 9, यहाँ पर लिखेंगे 15 छक्के 90, 9 बचे 45, मतलब 45 बचेगा। 6 इंटू 45 माइनस बोल देंगे अगर 15 तिया 45 और 9 चौके 36, 9 तो 10 9 90। ये बन जाएगा 60 गुना 9 ऊपर 45 है कि 270, 180। यहाँ से काटेंगे 3, यहाँ से काटेंगे 3, आंसर बन के आएगा आपका 3 दिन। अब बोलिएगा इतना सिंपल में क्या क्या स्टेप की बुझाया नहीं, तो अभी समझाया नहीं है। आप पहले इसका डिटेल समझिए, कंसेप्ट बनाइए, फिर उसके बाद शॉर्ट में कैसे बनाइएगा उसको समझेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 6 आदमी और 5 औरत मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। मतलब यहाँ पर सोचिए कि ये मैन और वीमेन का मिलाकर इफिशियंसी यहाँ पर दिया हुआ, तो इफिशियंसी है यहाँ पर, और ये टाइम दिया हुआ, तो इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है। दूसरा स्टेटमेंट के हिसाब से मैन और वीमेन मिला के इफिशियंसी, और ये टाइम दिया हुआ है 10 दिन का, मिला के वर्क बोलिएगा। तो M1 D1 बराबर M2 D2 बोलते हैं ना, बस वही कंसेप्ट लेके चलिएगा कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर हम लोग वर्क बोलते हैं। उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अगर, तो लिखिएगा क्या, तो लिखिएगा आप 6 men प्लस 5 वीमेन इन 6 डेज बराबर 3 men एंड 4 वीमेन इंटू बोल देंगे 10 डेज। इसी को सॉल्व करिएगा तो 36 मैन प्लस 6 पंचे 30 वीमेन बराबर कर देंगे 30 मैन प्लस 40 वीमेन। इसी को कर दीजिएगा, घटाइएगा तो 6 मैन बराबर लिख दीजिएगा 10 वीमेन। इसी को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3 मैन बराबर 5 वीमेन। ये रिलेशन बन के आया, 3 मैन बराबर 5 वीमेन। अब आपका मर्जी है, अगर आप इसको रेशियो में चेंज करिएगा तो मैन इज टू वीमेन को लिखना पड़ेगा 5:3। जब इफिशियंसी का रेशियो निकालिए तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। मैन का इफिशियंसी 5 तो 6 पंचे 30, और वीमेन का इफिशियंसी 3 तो 5 तिया 15, तो 30 15 मिला के 45 बोल दीजिएगा ना। तो आप बोल सकते हैं कि 45 इफिशियंसी समय 6 दिन का बराबर 9 पचे 45 और 15 तिया 45, 45 45 90 बोल दीजिएगा 90 गुना x दिन। 45 से काटिएगा 2, 2 से काटिएगा 3, x का मान बन के आएगा 3 डेज। जैसे ही रेशियो निकल गया वैसे ही उल्टा आंसर लगा दीजिएगा, खत्म कहानी है। या तो इस पर काम करके देखिएगा। नहीं, आपके मन में है कि जब 3 आदमी बराबर 5 औरत आया तो हम सेट करेंगे, तो आप कर लीजिए, किसी भी एक में कर सकते हैं। या तो इस इक्वेशन में सेट कर दीजिएगा तब होगा, चाहे दूसरा इक्वेशन में सेट कर दीजिएगा तब होगा, बात बराबर है। किसी भी एक में सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पहला में सेट करके देखते हैं तो 6 मैन एंड 5 वीमेन, तो 3 आदमी बराबर 5 औरत बता रहे थे, तो 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 3 का मतलब है 5 औरत, तो 6 का मतलब 10 औरत, तो 10 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 15 औरत। तो 15 औरत किसी काम को 6 दिन में करती है, तो 9 आदमी का मतलब कितना, 3 का मतलब 5, तो 9 का मतलब 15, तो 15 15 हो जाएगा 30। तो 30 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी, x दिन में करेगी। 15 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3, यही आपका x का मान 3 बन के आएगा आंसर। x का मान 3 बन के आएगा। ये कुछ समझ में आया रेशियो वाला, या फिर यहाँ से रिलेशन निकालिए इसको सेट कर देंगे। इसमें दिक्कत है तो बताइए, पहले इसको क्लियर करें। समझ में आ गया तो ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलिए पहले। अनम्यूट छोड़े हैं सबको, देख लीजिएगा एक बार जल्दी, हाँ में हाँ करिएगा तो ठीक है, दिक्कत होगा क्रॉस करिए। नहीं सर का क्या मतलब, नहीं समझ में आया कि समझ में आ गया, सही ना, एक बार और। समझ गए सर। हाँ ठीक है, जिसको दिक्कत है समझ गया सर। ठीक है भाई, एक बार समझिए फिर से, साइना को दिक्कत है, साइना समझिए आप।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 आदमी और 5 औरत किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो ये आपका इफिशियंसी के हिसाब से इनटू टाइम कर दिए, m1d1 बराबर m2d2 करते हैं तो 3 मेन एंड 4 वीमेन इंटू 10 कर देंगे। बस इसी को सॉल्व करिए, पहले आप इसी को सॉल्व करिए। 2 से काटिएगा तो 3, 2 से काटिएगा तो 5, बन के आएगा 6 3 18 मैन प्लस 15 वीमेन बराबर 3 5 15 मैन प्लस 5 का 20 वीमेन। इसी को लिखिएगा 3 मैन बराबर लिखेंगे 5 वीमेन। तो एक आदमी बराबर क्या लिखिएगा 5/3 औरत के। सही ना, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है तो किसी भी एक में सेट कर दीजिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, आप बोलिए। क्वेश्चन में था कि 9 आदमी प्लस, क्वेश्चन में था कि 9 आदमी और 15 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी, ये पूछा गया था। और इंफॉर्मेशन में क्या था, तो या तो था कि 6 मेन प्लस 5 वीमेन उसी काम को 6 दिन में करते हैं, एक काम तो ये था। चाहे था कि 3 आदमी और 4 औरत उसी काम को 10 दिन में करता है, ऐसा इंफॉर्मेशन था। तो आपका मन कि आप इसमें सेट करिए, नीचे वाले में चाहे ऊपर वाले में, जहां आपको जैसे सेट करना है कर सकते हैं। कौन सा रिलेशन, तो रिलेशन था कि 1 मैन बराबर, रिलेशन था आपका 1 मैन बराबर 5/3 वीमेन का, ये रिलेशन दिया हुआ। इसको किसी में सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसी 3 मैन वाला में सेट करते हैं तो एक आदमी बराबर 5/3, तो 3 आदमी बराबर क्या लिखिएगा, 3 आदमी बराबर 3 गुने 5/3, 3 3 कैंसिल, 5 बचेगा। तो 5 औरत और ये मिला के 4 औरत, तो 5 और 4 9 औरत बोलिएगा ना। तो लिखिएगा कि 9 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन के आया कि 9 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। तो क्वेश्चन था कि 9 पुरुष और 15 औरत, आपसे कहा गया था कि सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करिएगा। तो एक आदमी बराबर है 5/3, तो 9 आदमी बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 5/3। 3 से काटिएगा 3, तो 5 दिया 15 औरत और ये 15 औरत मिला के हो जाएगा 30 औरत। तो 30 औरत कितना दिन में करेगी, आपसे ये पूछा है। क्वेश्चन था कि 9 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, तो 30 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी। मतलब आप इसको लिखिएगा कि 9 औरत किसी काम को 10 दिन में करती है, तो 30 औरत उस काम को x दिन में करेगी। यहीं से काटिएगा 0 0, 3 से काटिएगा तो 3, x का मान आपका 3 बन के आएगा। यही 3 इज आपका आंसर। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया। साहिना बता दो यार, नहीं यस सर, यस सर, समझ गया। ठीक ठीक। म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ सब, जस्ट नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है ना भाई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इसी का बोले थे कि रेशियो निकाल के काम करने। रिलेशन बनाइएगा तब, नहीं तो रेशियो बनाइएगा तब। 6 मेन और 5 वीमेन किसी काम को करता है 6 दिन में। यहाँ से था कि 3 आदमी और 4 औरत करता है 10 दिन में। इसी को सॉल्व करते, 2 से काटते 3, 2 से काटेंगे तो 5, 6 3 18 मैन प्लस कर देते 15 वीमेन बराबर 15 मैन प्लस 20 वीमेन। यहाँ से कर देंगे हम लोग 3 मैन बराबर 5 वीमेन के बराबर। इसीलिए मैन इज टू वीमेन का रेशियो बन के आएगा 5:3। ये इफिशियंसी का रेशियो है। बस यहीं से अब डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़ा दीजिए, पहला चाहे दूसरा किसी में। मान लीजिए पहला में किए तो 6 आदमी, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। एक आदमी का इफिशियंसी है 5, तो 6 पंचे 30 बोल दीजिएगा। औरत का इफिशियंसी है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15, तो 45 इफिशियंसी से 6 दिन काम होगा।
6 दिन काम होगा, तो 45 इफिशियंसी से 6 दिन काम होगा, बराबर 9 आदमी, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है 9 आदमी, तो आदमी का इफिशियंसी 5 है, तो 9 पचे 45, औरत का इफिशियंसी 3 है, तो 15 तिया 45, तो 45 45 हो जाएगा 90, तो 90 इफिशियंसी से कितना दिन में काम हो जाएगा, यही से काटिएगा 45 गुना 90, 2 से काटिएगा तो 3, आंसर पकड़ लिया 3 दिन का। अगर दूसरा वाला इक्वेशन के हिसाब से बात करें, 3 आदमी तो 1 आदमी बराबर 5 इफिशियंसी, 3 का मतलब 15 इफिशियंसी, 4 औरत, 1 आदमी औरत का इफिशियंसी है 3, 4 का मतलब 12, तो 12 15 27 हो जाएगा, तो 27 इफिशियंसी से काम 10 दिन तक चलेगा, तो 90 इफिशियंसी से कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेगा तो 9 तिया 27, बस यही आपका x बराबर 3 दिन बनते जा रहा है आंसर। मेरे ख्याल से रेशियो के बारे में करें तब, चाहे सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करें तब, आंसर आपका वही आएगा 3 दिन का। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, सबको समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक सबका ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आगे। ये सबको रिवाइज कर दीजिएगा। अब इस तरीका को ध्यान से समझिएगा। इसको समझिएगा तो क्वेश्चन बड़ा जल्दी बन जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 6 men and 5 women can do a work in 6 days. 3 men and 4 women can do the same work in 10 days. जो भी लोग टाइम एंड वर्क पढ़े थे हमसे बताए थे ये तरीका, अगर याद होगा तो ठीक है, भूल गए हो तो बढ़िया, रिवाइज कर लीजिएगा। सीधा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये ना पूछा था। आप क्या करिएगा, इस दोनों को पहले आपस में गुना करके देखिए, रफ करिए मेरे साथ। पहले ऊपर में पहला काम क्या करेंगे, तो ऊपर का दोनों इक्वेशन पे काम करिएगा, ऊपर के दोनों इक्वेशन पे काम करिएगा। पहला स्टेप क्या होगा, ऊपर के दोनों इक्वेशन पे काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या होगा, तो पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन का काम, फिर दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन का काम। बोले बहुत झोल झाल दिख रहा है, सिंपल कितना है देखिए। पहला स्टेप क्या है, जो ऊपर में लिखाएगा न्यूमरेटर में, पहला दोनों स्टेटमेंट का ऑपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे समझिए, पहला दोनों में, तो इसका दिन को गुना कर दीजिए, 6 और 10, पहला दोनों में करेंगे, 6 और 10 को गुना करिएगा तो 60 लिखिएगा, लिख देंगे 60 इंटू, अब क्या, इसका काम तो हो चुका है, ये खत्म हो गया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। पहला स्टेप होगा ये वाला, पहला स्टेप ये होगा, इसमें से हमेशा घटाना है किसको, तो इसको, वो प्लस में आए तब, माइनस में आए तब परेशान नहीं होना है, घटाना है ऐसे ही। तो क्या लिखिएगा सोचिए, 6 चौके 24 घटाओ 5 दिया 15, 24 घटाओ 15 करिएगा तो 9 बन के आएगा, लिख दिए ऊपर में। तो पहला दोनों इक्वेशन का तो काम खत्म हो गया, इसका यूज खत्म। अब क्या करेंगे, तो पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन में लेके काम करिए, सेम चीज वही। तो इसका डे तो भाई दिया ही नहीं हुआ है, नहीं दिया तो छोड़ देंगे, खत्म। जो दिया है उसका डे पकड़ेंगे, तो डे क्या दिया है 6, तो केवल 6 ले लीजिए, 6 इंटू, अब पहला का तीसरा से, तो 15 छक्के 90, घटाना कितना है, तो 9 पचे 45। पहला स्टेप ये हुआ कि 15 छक्के 90 घटाओ 45, तो क्या करेंगे, 45 बनेगा ना, तो 6 इंटू 45 माइनस बोलेंगे। अब क्या, तो दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन में बोला करने, तो ये घटाना है हमेशा। क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर डे तो नहीं दिया हुआ, इसमें छोड़ दीजिएगा, इसमें केवल दिया हुआ, तो जो दिया है उसी को लिखेंगे, 10 इंटू 15 या 45 घटाओ करेंगे 9 चौके 36, तो क्या बन के आएगा, 9 बन के आएगा, लिखिएगा यहाँ पर 9। आपके पास बन के आया 60 इंटू 9, ऊपर में 45 छक्के 270 घटाओ 9 दहाई के 90, 270 में से 90 जाएगा तो क्या लिखिएगा, 270 में से 90 जाएगा तो 180 बनेगा। 60 से काम करिएगा तो 3, और 3 से काम करिएगा तो 3, आंसर आपका 3 डेज का है। बस यही 3 डेज आपका आंसर है, यही आपका 3 डेज है डायरेक्ट। समझ में आया होगा कुछ।
अब एक बार हम डिटेल्स इसका लिख देते हैं, ठीक है, एक बार हम इसका डिटेल्स लिख देते हैं, एक बार डिटेल्स लिख देते हैं, इसको फिर उतार लीजिएगा। पहला स्टेप क्या लिखाएगा ऊपर में, सोचिएगा पहला स्टेप क्या लिखाएगा। पहला स्टेप लिखाएगा इस दोनों का गुणनफल, मतलब 6 गुना 10, हम लिख देते हैं पूरा 6 इंटू 10 ऊपर में रहेगा। इंटू क्या लिखिएगा, तो 6 गुना 4 पहले, फिर 5 गुना 3 बाद में, एक एक स्टेप उतार लीजिएगा भाई। 6 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3, ये ऊपर में लिखाएगा। उसके बाद अब पहला स्टेप और तीसरा स्टेप में जाएंगे, तो क्या करिएगा, पहला स्टेप में डे कितना था 6, तो आप लिखिएगा 6 इंटू, अब क्या पहला में 6 गुना 15 घटाओ 9 गुना 5, लिखिएगा 6 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 9, माइनस दूसरा तीसरा में चलिएगा, तो डे क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे 10, 10 इंटू 3 गुना 15 घटाओ 9 चौके 36, 3 गुना 15 माइनस 9 चौके 36। बस इसी को सॉल्व करना था। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा यहाँ से, सोचिए 10 छक्के 60 ऊपर में हो जाएगा गुना 6 चौके 24 माइनस 3 तिया 9 कर दीजिएगा, सॉरी 24 माइनस 5 तिया 15 कर दीजिएगा। अब 6 इंटू 15 छक्के 90 घटाओ 9 पचे 45, मतलब 45 बनेगा, माइनस 10 इंटू 15 तो या 45 घटाओ 36 बराबर 9 बोल दीजिएगा। इसी को सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 इंटू 9 और नीचे लिखेंगे 270 माइनस 90, इसी को लिखना होगा 60 इंटू 9 बाई 180, इसी को लिखना होगा 3 डेज। आपका आंसर है, आंसर आपका यही है 3 डेज। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा आप समझ गए हैं कैसे स्टेप लिखाएगा, स्टेप बड़ा क्लियर है। इसको हम मिटा देते हैं, एक बार अब जल्दी जल्दी देखिए हमारे साथ स्टेप। स्टेप में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन जो इस पर भी आता है 2-2 यूनिट में ज्यादातर रहेगा, इससे ज्यादा का रहेगा तो फिर तोड़ते रहेगा, कोई इश्यू नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए मैन वीमेन चिल्ड्रन पर रहेगा तो जो 2 इक्वेशन दिया रहता है, ऐसा 2 नहीं 3 दिया रहेगा तो हम लोग को रिलेशन निकालेंगे, तो जैसा दिया रहेगा वैसा इन्फॉर्मेशन पे काम कर। जनरली इस पर 2 ही पूछता है, 3 वाला पूछेगा तो बनाइएगा इसी पर, जैसे 2a प्लस 3b प्लस 4c, 3b प्लस 4c का मान कुछ दे दिया, फिर यहाँ पर 3a प्लस 4b प्लस 5c कुछ दे दिया, फिर 6b 6a 5b 7c कुछ दे दिया। तब इसी तीनों को इक्वेशन में a b c का रिलेशन निकालिएगा, फिर वहां से काम करिएगा। तो बना के अपना देखिएगा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, जो भी क्वेश्चन बैंक से होगा प्रैक्टिस पेपर से, जहाँ भी बनाइएगा बनाइए, दिक्कत होगा पूछिएगा। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अब समझिए जल्दी, क्वेश्चन में देखिएगा 10 छक्के 60 सीधे लिखिएगा ना भाई, 60 इंटू 6 चौका 24 5 तिया 15 घटा दीजिएगा तो 9 लिख दीजिएगा। नीचे क्या लिखिएगा, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 में किससे गुना, तो 15 छक्के 90, 90 घटाओ 45 मतलब 45 गुना 6, 45 छक्के 270, आप लिखिएगा 270 माइनस 10 से गुना करना है, 15 तिया 45 9 चौके 36 9 दहाई के 90, 9 दहाई के 90। समझ में आ गया कि 60 इंटू 9 बाई 180 होना है, 9 छक्के 54 18 तिया 54, बस यही आपका 3 डेज आंसर है। बस समझ में आ गया है तो एक बार इस क्वेश्चन को बना के बताइए। किसी को कुछ डाउट्स है तो बोल दीजिए एक बार। समझ में आ गया था ना भाई? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, बनाइए तब इसको। क्वेश्चन में क्या दिया है,
कि 7 आदमी और 6 लड़का अथवा 6 आदमी और 8 लड़का किसी काम को 6 दिन में करते हैं। या तो रिलेशन दोनों को इक्वल करके बनाइए तब, नहीं तो जैसा क्वेश्चन दिया उसी को बना देंगे। 8 आदमी और 8 लड़का उस काम को कितना दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन था आपके पास। सारा आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या करिएगा सोच के देखिए एक बार। पहला स्टेप 6 गुना 6, 36 लिख दीजिएगा सबसे ऊपर में। सबसे ऊपर में 36 लिखाएगा इनटू क्या, तो 8 सत्ते 56 और घटाओ 6 1 36। 56 घटाओ 36 करिएगा तो बोलिएगा 20 आएगा, ऊपर में लिखाएगा। नीचे में कितना, तो पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन से काम करिए। तो पहला तीसरा में काम करिएगा तो 6 डेज तो रहेगा। 7 8 56 घटाओ 8 6 48, 56 में से 48 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 में इस 6 से गुना करिएगा, 8 6 48 लिखाएगा। आप लिखिएगा यहाँ पर 48 48, माइनस हमेशा लगाइएगा। अब इस दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन में क्या बोला गया है, इसमें सोचिए। 6 से गुना करना किस में, तो 8 6 48 और माइनस हो जाएगा 88 64। तो 48 में से 64 घटाइएगा तो -16। तो क्या बन के आएगा कि यहाँ पर तो 6 लिखाएगा और यहाँ पर लिखाएगा -16। यहाँ पर लिखाएगा -16। मतलब आप क्या लिखिए, 36 गुना 20 बटा 48 और माइनस माइनस प्लस 16 छके 96 हो जाएगा 144। सॉल्व करने से नीचे में आएगा 144, आप लिख दीजिए नीचे 144। जब इसको काटेंगे ना तो 36 चौका 144 और 4 पंचे 20, क्या लिखाएगा, तो लिखाएगा यहाँ पर आंसर 5 डेज। क्या स्टेप क्लियर हुआ भाई? ये स्टेप क्लियर हुआ कि दिक्कत है किसी को? यस सर। यस सर। ठीक है ना भाई? चलिए क्लियर है तो ठीक है। डिटेल्स तो अपना बनाने का मन बनाइएगा, लेकिन इग्नोर करिए डिटेल्स बनाने पे। चलिए तुमको अब ये क्वेश्चन बताइए। अब आप कंफ्यूज करिएगा कि एक आदमी और 2 औरत, एक आदमी और 2 औरत किसी काम को करते हैं 12 दिनों में। यदि एक औरत उस काम को 40 दिन में करते हो, एक औरत उस काम को 40 दिन में करते हो, तो 2 आदमी और एक औरत उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो बोलिएगा इसमें तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो 0 आदमी ले लीजिए ना, सेट कर दीजिए। अब तो बना सकते हैं, अब आप बना के आंसर बताइए हमको। अब इसका आंसर हम नहीं बना रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या होना चाहिए ये अब आप बताइए। वेट कर रहे हैं आपका आंसर का। क्या करिएगा सोचिए। आशीष का 12 दिन, सती का 6 दिन। या तो दोनों में से किसी एक का ठीक होगा, चाहे दोनों गलती होगा। दोनों तो सही संभव नहीं है। आप मिलाइए पहले क्या काम करिएगा। पहला चीज तो क्या है कि 12 और 40, पहला दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ना। तो 12 में 40 से गुना करिएगा, 12 चौक 48 लिखिएगा 480 इंटू, एक में 1 से गुना करिएगा तो 1, 1 माइनस और 0 में 2 से गुना करिएगा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 कितना, 1 ही रहेगा। तो 480 में 1 से गुना करने कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख दिए पहला इक्वेशन को और तीसरा इक्वेशन में। चलिए लिखेंगे 12 इंटू, एक में 1 से गुना करिएगा तो 1, घटाओ 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4। तो 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 बन के आएगा, -3 बन के आएगा। अब क्या लिखिएगा, फिर से माइनस देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के। 2 और 3 में डे कितना था, 40 इंटू, 0 में 1 से गुना करिएगा तो 0,
-2 में 1 से गुना करिएगा 2, तो 0 - 2 करिएगा तो -2 बन के रहेगा -2। ऊपर में आया 480, यहाँ पर कितना, तो -36 और +40 गुना 80 घटाइएगा तो हो जाएगा 44। 480 बटा 44 का मतलब है 120 बटा 11। आंसर बन के आएगा 11 दही के 110, 10.10 बटा 11 दिन, यही आपका आंसर। 120 बटा 11 बोलिएगा तब, चाहे 10.10 बटा 11 बोलिएगा तब। आशीष बाबू अब सही आंसर आया आपका। किसी को अगर डाउट है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, समझ में आया कुछ? सर यहाँ पे प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया था। तो ध्यान से करना है, वही मिस्टेक से तो बचना है ना। प्रैक्टिस करिएगा, समझ गए होंगे ना स्टेप को। चलिए समझ गए सब लोग, बहुत सुंदर। अब ये क्वेश्चन बना के बताइए हमको जरा, ओरिजिनल केवल यही क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन में क्या करिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 आदमी और 12 लड़का किसी काम को 10 दिन में करता है, 6 आदमी और 8 लड़का उस काम को 14 दिन में करता है, तो 1 आदमी और 1 लड़का उसके तिगुने काम को कितना दिन में करेगा, थ्राइस वर्क। चलिए आप ट्राई करके बताइए, कट जाएगा अभी थोड़ा देर में, तुरंत फिर ज्वाइन करिएगा, आंसर निकालिए, कटेगा जुड़िएगा तुरंत।